तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में हैं या शायद किसी नए पड़ोसी से मिले हैं और वो अचानक आपके पास आकर किसी तीसरे इंसान का कोई बहुत ही गहरा राज खोल देता है। उस वक्त दिमाग में क्या आता है? यही ना कि वाह, ये इंसान मुझ पर कितना भरोसा करता है। ये सिचुएशन देखने में बहुत अपीलिंग लगती है, आपको लगता है आप बहुत स्पेशल हैं, लेकिन सच कहूं ये बेहद खतरनाक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दोस्ती के नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धोखे की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी कॉशनरी टेल है, एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है कि कैसे हमारी भावनाओं को एक हथियार की तरह यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, दूसरों के राज सुनना आखिर इतना डेंजरस क्यों हो सकता है? आमतौर पर जब कोई हमारे पास आके किसी और की बुराई करता है तो एक अजीब सी खुशी या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, राइट? शुरुआत में गॉसिप बिल्कुल हार्मलेस लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी और की कमियों को सुन के खुश होने का कोई लॉजिक नहीं है। असल में ये हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां हम अनजाने में एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप यानी एक मानसिक जाल का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो सवाल वही है, किसी और की पर्सनल बातें सुनना हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों है? आइए देखते हैं। देखिए, इस ट्रैप की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही कॉमन से सेंटेंस से होती है, ये बात किसी को मत बताना। सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। मैनिपुलेटर्स इस फ्रेज का यूज आपको बाकी भीड़ से अलग और ऊपर दिखाने के लिए करते हैं। जैसी कोई ये सुनता है, उसे लगता है कि वो बाकी दुनिया से ज्यादा समझदार या भरोसेमंद है। ये एक अकेली लाइन आपकी लॉजिकल थिंकिंग को धुल्ला कर देती है और आपको कन्विंस कर देती है कि आप एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन पता है असली खेल कब शुरू होता है? जब इसमें एक और लाइन जुड़ जाती है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। ये एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल बेट है। इसका अकेला मकसद आपको ये फील कराना है कि आप बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं और उस इंसान के सबसे ज्यादा करीब हैं। और ऑनेस्टली ये एक ऐसा एहसास है जो किसी को भी ब्लाइंड कर सकता है। जब आप ये मान लेते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, तो आप अपने आसपास की सारी डिफेंसिव दीवारें गिरा देते हैं। आपको ये आइडिया ही नहीं होता कि ये सो कॉल्ड भरोसा दरअसल एक सोची समझी चाल है। तो अब यहां से कहानी थोड़ी डार्क हो जाती है। ये जो स्पेशल फील करने का इल्यूजन है, ये दरअसल एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रैप है, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा साइकोलॉजी के डीपर कॉन्सेप्ट्स को देखना होगा, जिसे हम डार्क साइकोलॉजी का रूल 23 कहते हैं। ये रूल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इंसान आपके सामने दूसरों के राज खोलता है, वो डेफिनेटली किसी और के सामने आपके राज भी खोल रहा होता है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम अक्सर अपने इमोशंस में बहकर पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये एक रूल उस डीप कनेक्शन के सारे इल्यूजन को तोड़कर रख देता है। खुश होने की बजाय ये प्रॉपरली अलर्ट होने का टाइम है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी और के साथ धोखा करके आपके पास आ रहा है, तो ये 100% तय है कि वो आगे चलकर आपके साथ भी वही सेम चीज करेगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है फेक ट्रस्ट यानी नकली भरोसे का। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। एक्चुअली ये मैनिपुलेटर्स का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव वेपन है। इस फेक ट्रस्ट का यूज एक ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है जो सरफेस पर बहुत डीप लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। ये भरोसा वक्त या म्यूचुअल रिस्पेक्ट से नहीं बनता। इसके बजाय ये दूसरों की चुराई गई इंफॉर्मेशन और उनके सीक्रेट्स की फाउंडेशन पर खड़ा किया जाता है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इनकी पूरी एक प्लेबुक होती है। स्टेप 1, पहले दूसरों की बुराई करना ताकि एक कॉमन ग्राउंड मिल सके। स्टेप 2, फिर उनके राज शेयर करना, जहां से वो नकली भरोसा बनना शुरू होता है। स्टेप 3, एक आर्टिफिशियल क्लोजनेस या झूठी नज़दीकी क्रिएट करना, जहां आपको पूरी तरह लगने लगता है कि ये रिलेशन बहुत स्पेशल है। और फाइनली स्टेप 4, जो सबसे डेंजरस है, आपके माइंड को फंसाकर आपसे आपके नए और सबसे गहरे राज निकलवाना। इंसान का दिमाग लिटरली इसी सीक्वेंस में फंस जाता है और इस झूठे कनेक्शन को सच मान बैठता है। तो आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है? जब ये सीक्रेट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो सरफेस के नीचे क्या हो रहा होता है? चलिए उसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक तरफ आपका परसेप्शन होता है। आपको लगता है कि एक बहुत ही डीप, लॉयल और अनब्रेकेबल बॉन्ड बन रहा है, जहां पूरी तरह से सेफ हैं। ये इल्यूजन है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उस मैनिपुलेटर का असली मोटिव आपसे दोस्ती करना है ही नहीं। उसका मोटिव सिर्फ इन्फॉर्मेशन और आपकी कमजोरियों तक एक्सेस बनाना है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड गेम है, जहां आपके ह्यूमन इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। वो डेटा जो कल को आपके ही खिलाफ यूज हो सकता है। एक बात हमेशा क्लियर रखिए, जो इंसान इधर की बातें उधर करता है या प्राइवेट बातें कॉन्स्टेंटली ट्रेड करता है, वो कभी लॉयल नहीं हो सकता।
ऐसे लोग रिलेशनशिप्स को एक बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, जहां दूसरों के राज उनकी करेंसी होते हैं। वो वहां कोई दोस्ती नहीं निभा रहे हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लेवरेज जमा कर रहे हैं। वो लिटरली बस एक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसके पास क्या वीकनेस है। इसमें लॉयल्टी जैसा कुछ नहीं है, ये धोखा देने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि खुद को इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बचाया कैसे जाए। हमें कुछ डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के कुछ बहुत बेसिक और वाइटल रूल्स हैं। नंबर 1, ये समझना होगा कि हर किसी का राज सुनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक्चुअली राज सुनने से मना करना खुद को बचाने का एक बहुत बड़ा पावर मूव है। नंबर 2, इमोशंस में आकर अपनी हर पर्सनल बात शेयर करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है, अगर कोई इंसान ओपनली दूसरों के बाउंड्रीज और प्राइवेसी की डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये लिखकर ले लीजिए, ये 100% गारंटी है कि आगे चल के वो आपकी बाउंड्रीज को भी वैसे ही तोड़ेगा। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर क्या होता है जब इस तरह का नकली भरोसा और बिट्रेयल बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने आ जाते हैं? आज जो हमने डिस्कस किया वो उन कई रियल डार्क साइकोलॉजिकल रूल्स में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगली बार जब कोई आपके पास आए और धीरे से कहे मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, तो 2 बार जरूर सोचिएगा। जब हम अपना नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे तो हम ट्रू ट्रस्ट और बिट्रेयल के इस कॉम्प्लेक्स नेचर को और भी गहराई से अनकवर करेंगे। तब तक के लिए इन झूठे बॉन्ड से सावधान रहिए और अपनी बाउंड्रीज को हमेशा प्रोटेक्ट कीजिए।